दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है? तो देखिए, यहाँ पर C का आशय है कोर। ठीक है, आपको याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। CBS की फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। आपको याद रखना है CBS की फुल फॉर्म क्या होती है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में GST की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई? तो देखिए, भारत में GST की संस्तुति केलकर समिति के द्वारा की गई थी। केलकर समिति ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो निगम कर है। याद रखना है, निगम कर भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। आयकर की बात करें तो ये केंद्र सरकार लगाती है। GST का संसद में चर्चा सर्वप्रथम वित्त मंत्री 2006-07 के बजट में किया है। और 101वां जो एक्ट है ये किससे संबंधित है? GST से संबंधित है। और भारत में GST कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। याद रखना, 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में GST लागू की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है? तो देखिए, क्षोभ मंडल की मोटाई जो है ये गर्मी में बढ़ सकती है। गर्मी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा वायुमंडल को 4 परतों में बांटा गया है। ये 4 परत हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये वायुमंडल के 4 परत है। क्षोभ मंडल की बात करें तो ये क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत है। सभी प्रकार की भौतिक घटनाएं जो होती है वो कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा, ओला आदि का प्रभाव अधिक पड़ता है। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल के ऊपर संताप मंडल है। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए, अमेरिका के संविधान से यहाँ पर ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सभी ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यहाँ पर ये सभी क्या है? ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार का अर्थ है? तो देखिए, इसका जो अर्थ है वो है एकल विक्रेता। ठीक है, क्या है? एकल विक्रेता, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ पर डी हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री यानी उत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। 2 देशांतर के बीच की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2 देशांतर के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आर्किपिलागो का आशय क्या है? तो देखिए, इसका जो आशय है वो है द्वीप। क्या है? द्वीप है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल भाग को क्या कहते हैं? द्वीप। लक्षद्वीप भारत के अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली जो नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी
की तल की ओर गमन करना कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है, क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मृदा की कुछ इंच मिट्टी ही उपजाऊ होती है जो अपरदन के कारण नष्ट हो जाती है। मृदा अपरदन मुख्यतः हवा और जल से होता है। मृदा कुछ इंच मिट्टी बनने में हजारों वर्ष लग सकता है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, डी हो जाएगा। कालिदास संस्कृत के भारत के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री जो फायान था ये भारत आया था, याद रखना है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह यहाँ पर नेपच्यून है। नेपच्यून, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर यह है नई दिल्ली। ठीक है, डी हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये देखिए, यात्री इब्न बतूता जो था मोरक्को से आया था। मोरक्को, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था किसको बोला जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बोला जाता है। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? ई कचरा इको पार्क भारत का पहला, तो ये खोला जाएगा दिल्ली में। डी हो जाएगा। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का डिजाइन तैयार किए थे? तो देखिए, ताजमहल के डिजाइन जो वास्तुकार थे, प्रधान जो वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखना, ये प्रधान वास्तुकार थे। डी हो जाएगा। अमीर खुसरो एक थे? तो देखिए, अमीर खुसरो जो थे ये कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ, तीनों यहाँ पर हो जाएगा। ये तीनों थे। डी आंसर। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, रिट। देखिए, मौलिक अधिकार का संरक्षक भारत में उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का वर्णन है। अनुच्छेद 32 में 5 रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन भी 5 रिट जारी कर सकता है, जो है परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये 5 प्रकार के रिट जो है ये उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। तो याद रखना है। कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो कहाँ के वृक्ष हैं ये? पर्णपाती वृक्ष, पर्णपाती वन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। हम्पी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो देखिए, हम्पी जो है ये तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित है। तुंगभद्रा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। वेद शब्द का अर्थ है? तो देखिए, वेद शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान जो है ये वेद शब्द का अर्थ है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। तिरुकुरला को 5वां वेद कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है निष्ठा पूर्वक पास बैठना। तिरुकुरला दक्षिण भारत का वेद है, याद रखना है। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। डी हो जाएगा। सांभर झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
डल एवं बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सुकाना झील चंडीगढ़ में स्थित है। अनुपम झील बिहार में स्थित है। याद रखना है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो देखिए सबसे पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई भारत में 1853 को। ठीक है, 1853 याद रखना है। 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को भारत में बॉम्बे और ठाणे के बीच जो है रेलगाड़ी 34 किलोमीटर जो है चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में रेल का परिचालन शुरू हुआ। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। सबसे अधिक रेलवे का विस्तार किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय बी हो जाएगा यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र जो है ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है, ये तिब्बत से हुआ है। ठीक है, तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से, जो समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यहीं से हुआ है इसका उद्गम। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जबकि भारत में 9 से 16 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई 29 है, लेकिन भारत में 9 से 16 किलोमीटर ही बहती है। दिहांग, दिबांग, लोहित, नोवा आदि ये सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे? महाराज्यपाल तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। महाराज्यपाल थे, बी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। भारत विभाजन के समय स्वतंत्र भारत को लॉर्ड माउंटबेटन, भारत विभाजन के समय एवं स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। विशुद्ध रूप से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ये ताशकंद समझौते से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 ईस्वी में पाक भारत के बीच युद्ध हुआ। 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध 1947-48 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिहार में, उसके से कम बंगाल, तब जो है केरल में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आमेर महल कहाँ स्थित है? आमेर महल कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है जयपुर में। जयपुर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? बाघ संरक्षित स्थल कौन सा इनमें से नहीं है? तो सुल्तानपुर नहीं है। ठीक है, सरिस्का, बांदीपुर, मानस, तीनों यहाँ पर क्या है? बाघ संरक्षित स्थल है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ? हरियाणा में स्थित है। यह झील अभ्यारण्य विभिन्न जल पक्षियों के लिए जाना जाता है। सरिस्का नेशनल पार्क अभ्यारण्य राजस्थान में अवस्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क अभ्यारण्य कर्नाटक में अवस्थित है। मानस नेशनल पार्क अभ्यारण्य असम राज्य में अवस्थित है। याद रखना है। भारत पर हुर्णों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हुर्णों पर आक्रमण जो है स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। वह प्रथम राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो देखिए इसे भारत में जो है जिम कॉर्बेट, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण 1936 में हुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में दिखाई देती है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में अवस्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को 1957 में बाघ अभ्यारण्य में बदल दिया गया। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। डी हो जाएगा।
तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो देखिए तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1192 में। ठीक है, 1192 सी हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विजय प्राप्त किया। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक थे। मोहम्मद गौरी क्या थे? भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किसने किया है? तो ये किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये चुना है अनंतपुर आंध्र प्रदेश को। ठीक है, अनंतपुर को चुना है जो कि आंध्र प्रदेश का जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवाई गति। याद रखना है, हवाई गति जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला रंग बनता है। ठीक है, पीला रंग सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है? परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है? तो देखिए ये शून्य होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें हैं तो इलेक्ट्रॉनों की धारा है, इलेक्ट्रॉनों की धारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो देखिए ग्रसनी में करते हैं। ठीक है, ग्रसनी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है? कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है तो ये ब्रिक के प्रतिस्थापन में होता है, ब्रिक के प्रतिस्थापन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? लाल, तो देखिए लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है, इसी कारण से मतलब लाल रंग जो है ज़्यादा फैलता नहीं है, इसी कारण से जो है ये लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी जो ग्रंथि है तो यकृत है, यकृत बी हो जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे छोटी और मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्न्याशय, अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी और मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अमाशय में भोजन के पाचन से क्या मिलता है? अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो भोजन के पश्चात जो है ये जठर रस मिलता है, जठर रस डी हो जाएगा। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्नलिखित में से किसका स्रोत है? मांस, अंडा, मछली, यकृत तथा दूध निम्नलिखित में से किसका स्रोत है? विटामिन डी का स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त समूहों को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो देखिए इसमें जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है या फिर सभी असत्य है।
तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पानी से भरा एक गिलास है, ठीक है, पानी से भरा एक गिलास है, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा है और बर्फ़ का टुकड़ा जो है ये पिघल जाने पर पानी का तल पर क्या प्रभाव, माने पानी का तल क्या होगा, ये बढ़ जाता है और परिवर्तित रहता है या फिर घट जाता है। तो सही आंसर कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।